स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी हॉट टॉपिक के बारे में, यानी कि ट्रंप वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आइए इसे समझते हैं। तो तो इसका सोर्स कहाँ है? कहाँ पे आपको इसका सबसे ज़्यादा डिटेल मिलेगा? इसका सबसे ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा आपको जो रोगन एक्सपीरियंस 2219 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया गया था। और रहा बात कि यहाँ पे आपको क्यों मिलेगा, उसका पॉलिसी वाला वीडियो सब क्यों नहीं देखें? बात है कि जब भी आप किसी इंसान से बहुत लंबा बात करते हो, तो शुरू-शुरू में आप फसाड रख सकते हो कि हम थोड़ा-सा फ़िल्टर करके बताएँ। 1 घंटा होते-होते तो आपका ब्रेन थक जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे। और 2 घंटा होते-होते जेनुइनली दिमाग से धुआँ निकलने लगेगा, तो आप जो बटर मसाला लगा रहे हैं, वो हट जाता है। किसी से 3 घंटे तक डायरेक्टली बात करना, और वो भी ऐसे-ऐसे नहीं जो आपसे हर बात में एग्री करे, काफ़ी चीज़ को काउंटरैक्ट करे, तुरंत आपका असली चेहरा जो है, यानी आपका जो दिमाग के अंदर चल रहा है वो बाहर आने लगता है। ये 3 घंटे का टॉक था। तो काफ़ी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर दिमाग में जो चल रहा है वो बाहर आया। अब रहा बात जो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट आम पब्लिक के लिए काफ़ी लोग अवॉइड कर रहे थे, और मीडिया तो एकदम सिर, पैर, हाथ, मुँह धो के इसके पीछे पड़े थे, तो ऑब्वियसली इसका एकदम एंटी चल रहा था। तो काफ़ी लोगों को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो देखने को मौका मिला। तो वहीं पे एनर्जी, रिन्यूएबल्स ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं मानते, ये बात एकदम सीधा-सीधा क्लियर कट है, ये नहीं मानता है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कुछ-कुछ लोग होते हैं फ्लैट अर्थर, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ना होता है। अब रहा बात कि ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं मानता है, तो ठीक है, लेकिन इसके पास पावर बहुत है, ऑब्वियसली। अब रहा बात कि उससे क्या असर पड़ेगा और इसका सोच ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए। तो सबसे पहला बंदा ने फैक्ट्स बोला, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए। काफ़ी बार लोग पिट जाते हैं ट्रंप से सिर्फ इसी बात पे कि ट्रंप के ऊपर मिसाइल फायर कर रहे हैं, ना कि फैक्ट पे। ट्रंप के मुँह से जो निकल रहा है सब झूठ नहीं है। वो ट्रंप एक प्रॉपर सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है और प्रेसिडेंट बन गया। आप दुनिया भर का उसमें भी खोट निकालिएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब ट्रंप फैक्ट बोल रहा है, तो उस फैक्ट को सुनिए, उसे एब्ज़ॉर्ब कीजिए, तब जाके आप उसका काउंटर कर सकते हैं। आधा लोग वो स्टेप में ही नहीं गए और इसीलिए बोलते हैं, "हम हार कैसे गए?" इट्स लाइक भैया, ट्रंप जंग में उतरा है और तुम सोच रहे हो कि हुलुलुलु कर रहे हैं। इट्स लाइक वो मिसाइल मार रहा है और तुम हुलुलुलु कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे एकदम मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में अपने प्रोजेक्ट्स में भी क्लियर कर देता हूँ, माक 1 हमेशा कचरा होगा। ठीक है? कितना भी बढ़िया आप खोज लीजिए। अभी आप कहोगे कि फाल्कन 9 बहुत बेमिसाल रॉकेट है। नहीं, ये कचरा है। कैसे पता? स्टारशिप उसके जैसा डिज़ाइन पे नहीं बनाया गया ना, स्टारशिप में हर चीज़ बदल दी है। क्यों? क्योंकि फाल्कन 9 कचरा था। अब कल को स्टारशिप के बाद कुछ बनेगा, वो बोलेगा स्टारशिप कचरा था, और ऐसा होना चाहिए। नॉर्मल है, नेचुरल है, हेल्दी है। हर जो इटरेशन आप करके आगे बढ़ोगे, चीज़ बेटर होगा। उसमें ये प्रॉब्लम था, हमने सुधार दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रंप बूढ़ा आदमी है, यानी कि उसने दुनिया थोड़ी देखी है। कितनी देखी है? इंडिया की आज़ादी से पहले से देख रहा है दुनिया, तो मतलब थोड़ा दुनिया देखा है। तो ये बात यूएसए में क्या हुआ? यूएसए में विंड फार्म का बहुत ज़ोर का भूत काटा था शुरू-शुरू में। ये अर्ली 90s की बात हो रही है, और ट्रंप उस टाइम अवेयर है, देख रहा है, सब चीज़ हो रहा है। तो अर्ली विंड फार्म से बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग में खूब सारा प्लेयर्स कूदेंगे मार्केट में और फिर मेजॉरिटी पिट के हट जाएँगे, सिर्फ 4 ही 5 बचेंगे। तो ये हुआ। तो जो विंड फार्म्स थे यूएसए में बहुत सारा, वो सारे कंपनीज़ में मेजॉरिटी फेल हो गई। ये शुरू का था, मार्क 1 प्रोडक्ट था, मेजॉरिटी फेल हुए और बैंकरप्ट हो गए, और वो सारे विंड टर्बाइन्स बस छोड़ दिया गया है। मतलब कोई उसका माँ-बाप नहीं है, वो सड़ रहा है। मतलब खुला जंग है, रस्ट कर रहा है, छोड़ दिया गया, और वो बहुत पुराना डिज़ाइन का बात हो रहा है। तो वो सब उतना मतलब ये कंपोज़िट मटेरियल से नहीं बनाया गया था, मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट नहीं था। मतलब जो इम्प्रूवमेंट बाद में आया वो था ही नहीं। तो वो कबाड़ जो है पूरा अमेरिका में बहुत सारी जगह पे बस ऐसे फैला हुआ है। और जो अमेरिका में रहता है उसको पता है भैया ये तो हम कबाड़ देख रहे हैं, और ये बात वो एकदम सीधा बात बोला कि ये लेट लॉफ्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है सड़ने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इससे बर्ड को नुकसान हुआ, ये बात भी एकदम सोचे। बर्ड्स का इतना ज़्यादा नुकसान होता है विंड टर्बाइन से कि ये साउथ अफ्रीका का मैं डेटा निकाल रहा हूँ, वहाँ पे भी उनका ये हो रहा है कि ईगल सब जो है भिड़ते जाते हैं टर्बाइन से। और बेस्ट गेस जो मुझे मिल रहा है कि टर्बाइन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आम पब्लिक को उतना नज़र नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं कोई चीज़, और फोटो भी जहाँ देख रहे हो ना, खुला मार्केट में देख रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा चीज़ है। मतलब समझिए टरबाइन का एक-एक ब्लेड एक बिल्डिंग के साइज़ का होता है। तो चील जैसे कहीं उड़ रहा है, तो चील एक्चुअली अपना टारगेट देख रहा है और बस वहीं चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो नहीं सोच रहा है। इट्स लाइक टारगेट, मैं जा रहा हूँ। भैया बीच में एक बिल्डिंग गुज़र रहा है, ये उसके दिमाग में नहीं प्रोसेस हो रहा है। मतलब ये बेस्ट मुझे एनालिसिस लगा, बाकी काफ़ी लोग का ये है, साउंड वेव ये सही है, सब है। लेकिन मेजॉरिटी काफ़ी लोगों का वही है कि वो देख नहीं रहा है कहाँ जा रहा है, मतलब टारगेट देख रहा है, जा रहा है। उस रास्ता में क्या हो रहा है, वो उसके दिमाग में नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अरे, अगल-बगल भी देखते रहता है कि कोई साइड से ना निकले। बर्ड्स वैसा नहीं करते क्योंकि खुला आसमान में उनका इवॉल्वेशन हुआ है। तो
अब उसमें आप बोलोगे कि भैया ये बिल्डिंग आके हड़प्पा कर देगा, तो उनका दिमाग में नहीं रजिस्टर होता है। और कितना नुकसान सीरियस है? हाँ, इस पे हर कंट्री रिसर्च की है और काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस पे थोड़ा-सा काम भी किया जा रहा है कि मतलब एक ब्लेड को अगर ब्लैक पेंट कर दिया जाए, तो तब इनको शायद दिखने लग जाता है किसी कारण से। मतलब कुछ पैटर्न का इफ़ेक्ट है कि अगर एक ब्लेड ब्लैक होता है, तो सब अवॉइड करने लग जाते हैं। तो काम चल रहा है कि वो लॉस कैसे कम करें, बट ये बात एकदम सर्वसत्य है कि बर्ड्स का काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद जब आप ये सब टरबाइन ले लिया, उसके बाद जब सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, फिर उसको क्या करें? हल्ला-उल्ला काफ़ी किया गया, फिर फ़ोल्ड-फाल्ट करके उसे गड्ढे में छोड़ दिया गया, ठीक है? उसे फ़ोल्ड करके ये यूरोप में भी हो रहा है, माक 1 के साथ कि उन्होंने टरबाइन का ब्लेड काटे और उसको बस दफ़ना दे रहे हैं। तो उससे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। क्या ये बात एकदम सच है? एकदम सर्वसत्य है। इसीलिए मैं एकदम बोल रहा हूँ, ट्रम्प जब सत्य बोल रहा है, तो सत्य सुनना पड़ता है और जो रिन्यूएबल्स को बस रिन्यूएबल्स है, कोई समस्या नहीं है, वो सारे लोग ले डुबाएँगे। हमेशा आपको समस्या होगा, उसको हैंडल करना होगा। तो ये बात उसने एकदम सच रखा। अब रहा बात की और एक दूसरा पॉइंट को भी रखा जो थैंकफुली मैं खुश हूँ कि फाइनली कोई बता रहा है। मैं कई बार देखा हूँ लोग का कि जैसे मैं बोलता हूँ बायोफ्यूल से तो बेटर आपका ये होगा, ईवी होगा। इसलिए ईवी इसलिए हमें बेटर लग रहा है कि हम लोग उसका माइनिंग का पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। जैसे कि चाइना में जहाँ-जहाँ माइनिंग किया जा रहा है, वहाँ पे एसिड माइन ड्रेनेज हो रहा है। आप पढ़ लीजिए, एएमडी कहा जाता है, एसिड माइन ड्रेनेज। आपको लगता है तबाही खराब है, ये मतलब टरबाइन को दफना देना, वहाँ ज़मीन सड़ना खराब है। ये एसिड माइन रे 100-200 साल तक चलता है और बर्बादी ले आता है। और अगर इसका पानी गलती से भी किसी फ्रेश वाटर को टच किया, मनाइए कि थोड़ा-सा पानी जा रहा हो, नहीं तो अगर ज़्यादा पानी निकल रहा है माइन से, जो कि मान बारिश में, फ्लडिंग में होता है, वो नदी स्टरलाइज़ कर देता है। एसिड है, शुद्ध एसिड और उसमें इतने मेटल्स निकलते हैं, जो जगह से वो जाता है, वो जगह पूरा स्टरलाइज़ कर देता है। और ये हमें कैसे पता कि इतना हो रहा है? जब गोल्ड रश का टाइम आया था, जो मतलब अमेरिका का 1800s की बात हो रही है, उस टाइम में जो माइन बनाया गया था वो सबको छोड़ दिया। वही हुआ, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, छोड़ दिया गया और उसमें बारिश हुआ, पानी अंदर घुसा, फिर उसमें एसिड बन गया, फिर वो एसिड निकलने लगा। ये अभी तक हो रहा है। 200 साल हो गया, अभी तक एसिड निकल रहा है। माइंस को अभी भी साफ करना पड़ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा खतरा जो है, जैसे कि आप बोल रहे हो, अरे हम लिथियम आयन करते हैं, इसलिए मेरा इसीलिए बीपी हाई होता है कि जो सिर्फ डायरेक्ट बैटरी ईवी करते हैं, तो बैटरी बहुत बड़ा लेना पड़ता है। आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी लेना पड़ता है गाड़ी के लिए, जबकि आराम से 5 से 10 में आप काम निपटा सकते हो। लेकिन सो है ना, क्योंकि सीरीज़ हाइब्रिड की जगह पे हम लोग कूद गए फुल में, तो साइड इफेक्ट हो गया। अब सब लोग मेरा रेंज एंग्जायटी है, रेंज एंग्जायटी है, कंपनी क्या करे? ठीक है भैया, और बड़ा बैटरी डाल दो। अभी कुछ-कुछ गाड़ी ऐसे हैं जिसमें 100 किलोवाट आवर का बैटरी है। आप जानना नहीं चाहोगे उसमें कितना माइन्स बनाए हैं। जानना नहीं चाहोगे। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीका का पूरा मैप में, ये पूरा एरिया फ्राई हो चुका है एसिड माइन ड्रेनेज से। वहाँ एक्चुअली कोल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट आप समझ लो, कांगो का ये सब का हम दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं आपको। तो समझना, ये बात एकदम ट्रम्प से बोला कि बहुत बार जो ये रिन्यूएबल है, ये क्लीन, जैसे इलॉन मस्क कई बार हल्ला करता है, उस नहीं है, नहीं है, बस दूसरे जगह पे कचरा है। जैसे कि अगर यूरोप का जो लॉजिक है कि यूरोप बहुत साफ-सुथरा है। क्यों? क्योंकि उसका डस्टबिन बाहर है। कबाड़ वो दूसरी जगह फेंक दे रहे हैं। जैसे कपड़ा बनाने में डाई जो इस्तेमाल किया जाता है, सस्ते अगर आप करना चाहते हो, उसमें बहुत पॉल्यूटेंट्स निकलता है। आप अपने देश में नहीं करना चाहोगे, पॉल्यूटेंट्स को साफ करना पड़ेगा। एक काम करो, बांग्लादेश को दे दो, बांग्लादेश लोग मरेंगे। तो ये ट्रम्प इस बात पे एकदम 100% सही है। 100% कि बस आप कह दे रहे हो, दूर कर दे रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और माइनिंग लोकली इज़ बेटर फॉर अस, यानी कि अगर कल को इंडिया ये बोलता है कि ठीक है, हम बाहर से खरीदने की जगह पे अपने पे करते हैं। अब बोलोगे महँगा हो जाएगा, हाँ भी और नहीं भी। पहली बात, आपका जो पैसा लगेगा वो इंडिया में ही खपतेगा, ठीक है? तो वो देश के लिए बढ़िया है। दूसरा, हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि भैया अपना ही पानी में ज़हर नहीं डालें, अपनी ही जगह पे एसिड माइन ड्रेनेज ना करें। तो हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करेंगे सँभालने का, वहीं क कांगो रिपब्लिक में डाल देते तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो पर्यावरण के नज़रिए से आप उस देश में ये सब करना चाहोगे जहाँ पे आपका जो एनवायरमेंटल रेगुलेसी से थोड़ा काम कर रही है कि ठीक है, थोड़ा तो कम करो, थोड़ा तो मैनेज करो, थोड़ा तो प्रोसेस करो। तो वो फैक्ट्स बहुत एक्यूरेट पॉइंट है। और आधा लोग इसीलिए ट्रम्प को वोट कर दिया कि ये बात सच है। और जो बहुत जगह मैंने देखा, रिन्यूएबल्स को दबाया जाता है कि नहीं, नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, डिस्कशन ही नहीं है। पहली बात, मार्क 1 हर टेक्नोलॉजी का कचरा होगा, चाहे वो सोलर पैनल लीजिए, चाहे विंड लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए। दूसरा, बहुत सारे अर्ली विंड फार्म्स, ये अमेरिका का बात है, बर्बाद हो गए और उनका कबाड़ छोड़ दिया गया। ये सबके साथ होता है, चाहे वो न्यूक्लियर ऑयल भी हो। फिर जो कबाड़ छोड़ दिया गया वो रॉट करने लगा, उससे पोल्यूशन भी हुआ और बर्ड्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ और सॉइल पोल्यूशन भी हो गया। और ये बात एकदम सच है, कई बार हम लोग माइनिंग में, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का माइनिंग हम लोग ध्यान में नहीं देख रहे हैं, तो अरे कोई कचरा नहीं हो रहा। नहीं सर, बहुत कचरा हो रहा है। आपके खुद के देश में हो रहा है तब अच्छी बात है, क्योंकि तब आप थोड़ा ध्यान दोगे कि अच्छा, इसको थोड़ा-सा फ़िल्टर करते हैं, थोड़ा-सा मतलब समझ लो कि ज़हर को दूर नहीं कर रहे हैं, ज़हर बना नहीं रहे हैं, वो करना होगा। तो ये सारा फैक्ट्स
रखे जो कि बहुत सच, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन ये पॉलिटिकल वाली बात है। देखो बंदा सही है, सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन आप एक ही डेटा से दूसरा कबाड़ भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मार्क वन हर टेक्नोलॉजी का खराब है और ये प्रॉब्लम होगा, डिफॉल्ट है, ये नेचुरल है, ठीक है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी हम लोग बनाते थे, फेंक देते थे, बाद में बचा अरे लेड को नहीं फेंक सकते, पानी को कंटामिनेट कर देता है, हम लोग ऊपर चले जाएंगे। फिर हुआ क्या कि ठीक है लेड एसिड तो जरूरत है, तो ठीक है बनाओ लेड एसिड बैटरी, लेकिन रिसाइकिल करो। प्रॉब्लम आया मार्क वन से, हम लोगों ने मार्क टू में प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ठीक है अब रिसाइकिल करो। हर चीज के साथ ऐसा होता है। तो रहा बात कि अगर आप कहते हो कि विंड मिल्स जो हमने छोड़ दिया है उससे प्रदूषण हो रहा है, ये बात एकदम सच है। आ, वो लाइन आप नहीं बोल सकते हो अगर आप ऑयल और गैस के पीछे भाग रहे हो। क्यों? जो अबैंडन्ड ऑयल एंड गैस वेल्स हैं उससे इतना मीथेन, सल्फर, ये सब निकलता है। और रहा बात, मीथेन एक पोल्यूटेंट गैस है और फ्लैमेबल गैस है, और सल्फर तो जेन्युइनली खतरनाक चीज है। वो जितना निकलता है एक अबैंडन्ड वेल से, कि वेल था, वेल को आपने छोड़ दिया, बोलेंगे छोड़ दिया तो यानी वहां गैस खत्म हो गया, नहीं नहीं, हाई प्रेशर गैस खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता कि गैस खत्म हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इतना कम हो जाता है कि उसको चलाने का, जैसे मान लीजिए ये पूरी पंपिंग मशीन को चलाने का खर्चा आ रहा है $10 पर घंटे, और आपका प्रॉफिट आ रहा है मान लीजिए $9 पर घंटे, तो ऑब्वियसली आप $1 पर घंटे का नुकसान नहीं उठाओगे, आप छोड़ दोगे। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑयल वेल्स त्याग दिए गए हैं और ये सारे पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, और वो कंपेयर टू विंड मिल को सड़ने छोड़ देना, ये 10 गुना बुरा है, ठीक है। तो आप ये बोल नहीं सकते, इसीलिए बोला जो पूरा समझेगा होलिस्टिकली वही पकड़ पाएगा ये सारा धांधली को। तो ये आपको समझना जरूरी है। आप मुंह नहीं खोल सकते कि सर पर्यावरण का दिक्कत हो रहा है अगर आप ऑयल वेल बना रहे हो, क्योंकि ऑयल वेल आज नहीं तो कल छोड़ ही दिया जाता है अबैंडन करके। और यूएस में भरे पड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो एक दो ठो, नहीं नहीं सर, भरे पड़े हैं। यूट्यूबर्स आके उसको सील कर रहे हैं, इतने भरे पड़े हैं। तो ये समझना है। और हाँ बात, उससे भी बुरा आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियर कर देंगे, आपको अबैंडन्ड कचरा से दिक्कत है कि लोग, कंपनी बैंकरप्ट होती है, छोड़ दिया जाता है, और हजारों साल में आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा ऐसा चीज के साथ काम करना चाहिए कि कल क्या होगा नहीं पता, उसके हिसाब से करो। ऐसा आप नहीं कर सकते मैं गारंटी देता हूं कि 1000 साल तक कुछ नहीं होगा, इसलिए सर आप वीड फूक रहे हो। समय कोई गारंटी नहीं देता किसी चीज का। तो वहां पे अबैंडन्ड चीज से आपको इतना दिक्कत है। ऑयल वेल तो छोड़ ही दीजिए, बहुत तबाही मचाता है। उससे ज्यादा ये न्यूक्लियर वेस्ट का जो तबाही है, जो कि यूएसए में जगह बना हुआ है कि जहां नदी में डाल दिया गया, जगह बना हुआ, जो लाइन पिट में वहां भरते चले गए, अभी तक वो जगह आइसोलेट करके रखना पड़ रहा है। क्या करें? कर नहीं सकते कुछ अब इसका। तो आप ये बोल ही नहीं सकते। जो भी आदमी न्यूक्लियर बोल रहा है वो एक भी फॉल्ट नहीं निकाल सकता है विंड में। और यही समझिए, ये न्यूक्लियर को आप देखिए हम लोग का कब का है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। और उस टाइम शुरू शुरू में हम लोग को लगा कि इसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सब कबाड़ आने के बाद समझ में आया कि अच्छा, सुनने में सॉल्व हो जाएगा, करते करते लुट जाएंगे। और उसमें एक बात बहुत अच्छा टर्म बता कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। यानी कि जैसे वो एक पॉइंट बता, पता नहीं कितना सच है कितना बटर मसाला है, बट फैक्चुअली है कि जैसे जब आप रिएक्टर वॉल बनाते हैं तो उसका कास्टिंग किया जाता है। बड़े रिएक्टर वॉल का एक बड़ा सीमेंट का कास्टिंग किया जाता है, और वो बहुत स्ट्रांग रहता है। मतलब कि वो एक्चुअली बनाया जाता है कि बूम हो भी तो वो मैनेज कर ले, कंटेनमेंट वेसल टाइप। तो वो रिएक्टर एक कास्ट किया जाता है, आप उसको पीस में नहीं जोड़ते हैं, एक पूरा बड़ा कास्ट करते हैं, और वो कई $मिलियन लगता है, ठीक है, कि ऐसे बनाने की कोशिश किया। अब रहा बाकी सेफ्टी इंस्पेक्टर आके बोल रहे हैं भैया आपने इतना बना दिया, आप बोल रहे हैं कि इसको तोड़िए क्योंकि आपका 1 इंच कम है। मतलब 8 फीट का आपने कंटेनमेंट वॉल बनाया है, उसमें बोल रहे हैं 8 फीट 1 इंच होना चाहिए। अब रहा बात कि क्या वो बात सच है, क्या वो गलत है, सही है, क्या नहीं, लेकिन नुकसान हुआ, ये बात एकदम सच है कि ये कई बार, इसीलिए बहुत बार देखे ना, प्लांट बना के क्यों छोड़ दिया गया। वो बनाने में सेफ्टी इंस्पेक्टर इतना बड़ा खर्चा बता दे रहे हैं, बोले छोड़ो इसको। हुआ है, मतलब पूरा प्लांट बना के छोड़ दिया गया है कि इसलिए मतलब ये कोई बात होता है कि हम $600 बिलियन और खर्च करें इस पे। तो ये बात एकदम सच है। और वही बोल रहा है, इसीलिए मैं पैसा के पीछे बार बार फोकस करता हूं कि न्यूक्लियर सिर्फ आर्मी संभाल सकती है, क्योंकि उन्हें आरओआई नहीं दिखाना होता है। बाकी जिसको आरओआई दिखाना वो यही करेगा एंड में, कि आज हम बना देते हैं, आज जैसे अभी सब लोग गूगल बनाएगा, अमेजोन बनाएगा, सब बनाएंगे, सब यूज भी करेंगे। फिर जहां उनका दूसरा फैड आएगा वो प्यार से उसे निकल लेंगे। अब फिर होगा धीरे धीरे सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी लोगों की सैलरी बढ़ रही है, यानी जितने लोगों को इन सबको जिम्मेदारी दिए हुए वो थोड़ा ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं, और अब प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। क्या करें? त्याग दो, छोड़ दो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रम्प का बात एकदम सच है, लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हो कि विंड टर्बाइन को अबैंडन कर देना नुकसान करता है, सर ऑयल को तो आप छू नहीं सकते, और रेडिएशन के बारे में तो बात ही नहीं करना है, वो कहता है। और रहा बात कि ये दूसरा बात है, ये प्रॉब्लम आता है कि जो लोग पूरा डिटेल नहीं पकड़ते हैं वो मिस कर देते हैं कि फ्यूल प्राइस जो है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प का है कि वो दाम कैसे घटाएंगे, क्योंकि वो शेल गैस को पूरा दबा के निचोड़ेंगे। और मतलब शेल गैस की माइनिंग समझिए बहुत पहले से पता था, जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं था तब भी पता था, लेकिन कोई यूज़ क्यों नहीं कर रहा था, बात है ज़रूरत नहीं था, और महंगा बहुत होता है।
यानी कि पहले गैस वेल से, मतलब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो हो रहा था यूएसए में, वो गैस वेल से हो रहा था, ऑयल वेल से थोड़ा सा हो रहा था और कोल बेड से हो रहा था। मेजॉरिटी वहीं से आ जा रहा था, ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे खपत बढ़ने लगा, ठीक है, आपको सोर्सेस मिले, आपने देश तरक्की किया। ये ट्रम्प के बचपन की याददाश्त में है कि देश को ऑयल वेल्स मिल रहे हैं, देश में तरक्की हो रहा है, एकदम अर्ली है, कोई एनवायरनमेंट के बारे में सोच नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं है उसके बारे में। ये ग्रोथ जो हुआ, जो बूम पीरियड आया और जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये ट्रम्प के दिमाग में बैठा हुआ है और ये बात एकदम सच है कि ये हुआ। उनको मतलब सोर्सेस मिले, दबा के पैसा छापा गया, यूएसए पूरा एकदम दादाजी बन गया। लेकिन अब पूरा अगर आप पिक्चर देखते हैं तब उसको इसमें घोटाला दिखेगा कि भैया ऑयल वेस्ट जब शुरू से मिला था तो अमेरिका के पास कभी खत्म नहीं होगा, ये था। आज भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ये है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? उनका खुद का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, वो खुद इतना गटकते हैं कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी उनको दूसरे से खरीदना पड़ता है। और जनरली उनके पास खुद का गैस है, ना कि मतलब क्रूड ऑयल उतना हैवी नहीं है। तो सेल गैस निकालना शुरू किया। तो सेल गैस पहले क्यों नहीं किया? वही बोल रहे थे कि सोर्सेस थे, दाम कम था। और फिर जब सोर्सेस खत्म हुए, दाम इतना नहीं बढ़ा था उस टाइम में कि आप सेल गैस पे करें। दाम सेल गैस का मतलब कि कॉस्ट कंपेटिटिव होना शुरू हुआ 2008 के आसपास में। तब देखिए 2008 में थोड़ा सा लोग सेल गैस पे कहीं निकाले तो कोई बहुत रिच बेड था वहां से निकाल रहे थे, धीरे धीरे ज्यादा निकालने लगे। अब रहा बात की ये एग्जैक्टली वही धांधली है जो 1970 में हुआ, यानी कि अभी हमें मिल रहा है, अभी सब लोग ऑर्गेजम ले रहे हैं और ये फिर 10 से 20 साल के बाद फिर से वहीं ले आएगा कि भैया अब तो खत्म हो गया, अब क्या करोगे? वो समझना बहुत जरूरी है। फॉसिल फ्यूल यानी कि कोई भी फ्यूल आप बना रहे हैं, उसका प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी कि आपको पता है कितने शेल गैस हैं, आपको पता है कि कितना निकाला जा सकता है थियोरेटिकल मैक्सिमम, और मैं गारंटी देता हूं एंड में निकाला भी नहीं जाता। बोले ये सबसे अभी भी निकल रहा है, लेकिन वो मशीन इतनी महंगी हो जा रही है कि भैया इसको कोई फायदा नहीं है निकालने का। तो उसके साथ भी वही होगा। इसलिए अगर आप पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो ये मिस इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि शॉर्ट टर्म में वो सोच रहा है कि भैया अभी कर देंगे और पैसा थोड़ा बचने लगेगा, बात सही है, देश का तरक्की होगा, वही शॉर्ट टर्म का झटका है और फिर लॉन्ग टर्म में और गंदा मारे जाएंगे। ये बोल रहे हैं, ये हो चुका है, भूतकाल है। पूरा हिस्ट्री देखिए, हर जगह ऑयल वेल मिला, दबा के देश की तरक्की हुई, फिर धड़धड़ा के ऑयल वेल खत्म हो गया, फिर ले हम लटक गए। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे ट्रम्प जो है थोड़ा। लेकिन हाँ, बात है कि आपको मानना पड़ेगा ट्रम्प जो बोल रहे हैं सच है, वो आधा लोग करते नहीं है, तो क्या करें? तो ये सारा मिस इंटरप्रिटेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर आप रो रहे हो कि भैया विंड टर्बाइन से ये होगा वो होगा, न्यूक्लियर का तो मुंह नहीं खोलो। आप बोल रहे हो चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुड बी, कुड बी, हैपेंड, पास्ट टेंस। ये बहुत लोग बोलते हैं ना कि अब बेटर कर लेंगे। इट्स लाइक 3 माइल आइलैंड में कैसे हो गया? अब बोलोगे माइनर था, माइनर था तो हुआ कैसे? ऐसा तो नहीं है कि पैसा काटा गया था, दबा के पैसा लगाया गया। और मेरा दिमाग इस बात से खराब होता है कि साइंटिस्ट के ऊपर साइंटिस्ट, इंजीनियर के ऊपर इंजीनियर लगे थे समझने में कि हो क्या रहा है। देख ली वो, जब उसका पूरा रिकॉर्ड है और एकदम क्लियर होता है। इंसिडेंट बहुत छोटा था, सिर्फ मेल्ट डाउन हुआ और रिएक्टर वेसल वॉल जो है उसको संभाल लिया। लेकिन मेल्ट डाउन हुआ कैसे? भैया पंप जो है बंद हो गया। पंप बंद हुआ तो चिल्लाया क्यों नहीं? उसके ऊपर एक चिल्ला रहा था, उसमें बत्ती था, बत्ती के ऊपर एक टैग लगा हुआ था। और जब बाद में आया एंड में यह था कि ये होना ही था, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, होना ही था। यही बोल रहे हैं ना, सिंपल चीज पे आप भरोसा कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। ये पहली बार हो, चलिए ठीक है, ठीक है, अमेरिकन लोग हैं, पहली बार हो गया, कोई बात नहीं, हटाओ छोड़ो। दूसरी बात, चेरनोबिल इस सही में फोड़ दिए, और अगली बार कंटेनमेंट बिल्डिंग था भी नहीं तो सही में फोड़ दिया, तबाही मचा दिए। चलो दूसरी बात है, सोवियत यूनियन है, धांधली करते हैं, चलो हटाओ। तीसरी बार धरती बोला रहे हम थोड़ा तुमको धांधली देते हैं, जापानीज ईगो पे धंधा मारे मारे पड़ाक से सारा ये रिएक्टर का जो बैकअप जनरेटर सब बंद कर दिया। ये काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रिएक्टर बंद किया जा सकता है। रिएक्टर बंद नहीं होता है। जब आप बंद करोगे, जब कंट्रोल रॉड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद भी वो गर्म रहेगा और कई दिन तक गर्म रहेगा, क्योंकि उसमें जो फ्यूजनिंग प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट, डॉटर प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, वो कई दिन तक गर्मी दे सकता है। और वो इतना गर्मी होता है कि अगर उसमें पानी डाल रहे हैं वो पानी बाहर फेंक देगा। इसीलिए बैकअप जनरेटर चाहिए था, ताकि बड़े बड़े हाई प्रेशर वाटर पंप चला सके, ताकि वो हाई प्रेशर में पानी ठूसे अंदर, तब जाके रिएक्टर को कूल किया जा सके। इसीलिए अर्थक्वेक डिटेक्ट हुआ, स्काडा सिस्टम सारा रिएक्टर बंद कर दिया और उसके बाद रिएक्टर फट गया। बंद करने के बाद फटा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप कभी मुंह खोले कि सोलर पैनल बैरी करते हैं या कभी हम विंड बैरी करते हैं, उससे दिक्कत होता है, मुंह नहीं खोलिएगा न्यूक्लियर के बारे में। बोल रहे हैं ये सब हो चुका है, हम भविष्य की बात नहीं करें। कहीं जगह पे नदी में डाल दिया गया है, कई जगह पे गड्ढा में भर के छोड़ दिए और अब सर पीट रहे हैं, करें क्या इसका? तो ये मिसअंडरस्टैंड। और रहा बात की वही शेल गैस से बहुत ऑयल है, ब्लैक गोल्ड है, कुछ नहीं है सर। शॉर्ट टर्म में हमेशा रहता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा मार देता है। ये एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री किताब खोल के देख लीजिए, आपको वही दिखेगा। तो ट्रम्प सही बात से लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन लोग को मानना पड़ेगा कि बंदा सही बोल रहा है, बंदा बात सच बोल रहा है।
अब बात करते हैं फैक्ट्स का। तो फैक्ट्स पे ये समझिए कि ट्रंप बहुत क्लियर है एक बात पे जिस पे हर कोई छाती पीट के बोलता है, हाँ भाई बंदा बात सही बोल रहा है, वो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट है। और यहाँ पे समझिए कि बहुत सारा ग्रेट प्रोग्रेस लॉल हो गया। मतलब कि हम लोग ये कर देंगे, इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है सर, गाड़ी खोलो, गवर्नमेंट हाँ बोल दिया, सर गाड़ी कहाँ गया? अरे गाड़ी खो गया। ये हो रहा है। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है ये मिस्टर वुल्फ वाला, नीचे वीडियो लिंक दिया हुआ है। ये हुआ था यूएसए में 2018 में। कांग्रेस है, मतलब सेनेट समझिए जो हीयरिंग की जाती है, कि हम लोगों ने वो उसी टाइम में ये लोग बात भी कर रहे थे कि विंड का कैसे लॉस कम करें। ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वहाँ पे हो गया कि बिना एनर्जी स्टोरेज के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। थैंकफुली न्यूक्लियर के चलते हमें एनर्जी स्टोरेज बनाना आता है, जिसे हम लोग कहते हैं पम्प्ड स्टोरेज। और वहाँ पे एकदम ओपनली बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रखना होगा, तो हम लोग नदी पे पम्प्ड हाइड्रो नहीं कर सकते। बात एकदम सच है, बहुत बढ़िया फैक्चुअल। फिर हुआ कि क्लोज लूप करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं हो, लेकिन हमें एनर्जी स्टोरेज भी मिल जाए, सबका भला हो, बल्ले बल्ले। 2018 में, और ये हियरिंग हो रही थी कि सर हमने कुछ साल पहले से इसको ग्रीनलिट किया था, हो क्या रहा है? 40 प्रोजेक्ट ग्रीनलिट किए गए थे, सब कहाँ है? खो गए। मजाक नहीं कर रहा, प्लीज देखिए, मजा आएगा। ये बात एकदम सच है कि कई बार कि सरकार कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सरकार के अंदर ही खो रहा है। कोई धांधली नहीं, कोई करप्शन नहीं, बस सरकार का हुला लला के ऊपर, झिंगा लला के ऊपर हल्ले लल्ले हो रहा है, वो बस हुलुलुलु हो रहा है। कुछ नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई रीजन नहीं। जैसे इसी केस में कि एक एजेंसी बोलते कि सर हम ये करना, दूसरी एजेंसी उसी पर लड़ने आ जाती है, भैया ये क्या बात हो गया? जैसे बोल रहे आर्टेमिस, ये जैसे कांग्रेस को चाहिए सर हमें ये चांद पे जाना है, चाइना को बीट करना है, ठीक है। सर जो कंपनी बना रही है, जैसे स्पेसएक्स बना रही है, उसको तो ग्रीन लाइट करो ना। उस पे एफएए लड़ रहा है, एफएए पे ये फिशरी डिपार्टमेंट लड़ाई कर रहा है, भैया ये क्या बात हो गया? ये क्या धांधली हो गया? तो ये समझिए, ये बहुत ही फैक्चुअल बात है, मतलब कि, और हमको बहुत गुस्सा लगता है ओ इलॉन मस्क ने बैटरी बनाई है। इट्स लाइक, क्या होगा अगर आप वीड फूकना बंद कर दो और वो चीज इस्तेमाल करो जो 1977 से पता है, और दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी बैंक भी जोड़ लो, वो 5% भी नहीं देगा जितना पंप्ड हाइड्रो देता है। आप बोलोगे कि हम 100 मेगावाट आवर है, पंप्ड हाइड्रो स्टार्ट होता है गीगावाट आवर से, और वो जब तक आप मेंटेन कर रहे हो चल रहा है, उसमें एक्सपायरी कुछ नहीं होता। क्या है? टब ए, टब बी, पाइप्स एंड टरबाइन और मोटर, कुछ और नहीं है। आप रिपेयर करो, अपग्रेड करो, जैसे कि बहुत सारे पुराने जो 1977 से चल रहे हैं, बोलो न्यूक्लियर फीवर उस टाइम लगा था, सब लोग बनाए थे, वो अभी तक। अरे एक काम करो, मोटर जनरेटर अब थोड़ा नया आ गया, नया डिजाइन आ गया, कॉइल वाइंडिंग अच्छी हो गई है, एक काम करो इसको हटाओ, सेम सारा स्ट्रक्चर सेम है, उसमें बस ये पार्ट को अपग्रेड किया गया। 25 साल से चल रहा था, पार्ट अपग्रेड किए और इफिशियंसी बढ़ गई। पहले 70% इफिशियंट था, अब 85% तक आ गया। बना बनाया चीज पे, जमीन आपने पहले ही खरीद चुके हैं, पानी का कोई टेंशन नहीं है, खुश रहो, क्लोज लो, टिकट एंड गो। लेकिन वो किसी को नहीं पच रहा है, सबको बैटरी पच जा रहा है। कोई आपको नहीं देने वाला ऐसा बैटरी जिसमें 20 साल की वारंटी हो, नहीं देगा। क्योंकि अगर 20 साल का होगा उसमें घटता चला जाएगा। जैसे पंप्ड हाइड्रो है, पंप्ड हाइड्रो का जो वेस्टेज है वो 70% है, कि मतलब आपका 30% है, 30% नहीं मिलेगा आपको वापस, ठीक है। आपने 100 यूनिट खरीदा, आपको सिर्फ 70 यूनिट वापस मिलेगा, ठीक है, ये डे 1 में। लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स है, कैपेसिटी नहीं चेंज होगा, और एक्चुअली आप इंप्रूव करते जाओगे, फाइन ट्यून करते जाओगे, बढ़ते जाएगा कैपेसिटी। बैटरी में वैसा नहीं है, बैटरी सर 100 मेगावाट आवर का बैटरी था, ओए होए होए, बल्ले बल्ले, सर 5 साल हो गया, सर वो अब एक्चुअली सिर्फ 80 मेगावाट आवर है, 20 मेगावाट खत्म हो गया है। बैटरी चल रहा है लेकिन 20 मेगावाट खत्म है। सर पिछले साल बाद थोड़ा सा और कम हो गया है, अब वो सिर्फ 50 का भी नहीं बचा है। ऐसा कर, यही बैटरी डिग्रेडेशन है। पंप हाइड्रो में कोई डिग्रेडेशन नहीं होता, आपने एक बार बना दिया, चलाते रहो, मतलब जैसे आप डैम्स चलाते हो वैसे उसे चलाओ। उसको बोल रहे हैं, सबको पता है, लेकिन वो गवर्नमेंट में हुलुलुलु के ऊपर हर सही दीर्घई हो रहा है, उसी में बर्बाद हो गया देश। 2018 2018। तो और ये ट्रम्प का बात एकदम सच है कि डूइंग माइनिंग आउट ऑफ साइट डज नॉट मीन रिमूविंग एनवायरमेंटल हार्म। जैसे वही बोला ना कि कपड़ा जो है, आप बोल रहे हो कि यूरोप में देखिए कि एकदम नदी सब एकदम साफ है, क्योंकि वो मूत्र विसर्जन बांग्लादेश में कर रहे हैं ना। बांग्लादेश वाले लोग को जहर मिल रहा है कि भैया हमारे यहाँ कपड़ा सब लोग सस्ता में बनवा लेते हैं और फिर यूरोप में बेचते हैं, फिर हमारे यहाँ तो सस्ता में बनाना पड़ता है। तो सस्ता में बनाने में कोई एनवायरमेंटल सिक्योरिटी होती क्या है? ट्रीटमेंट क्या होता है वाटर का? वाटर डाल दो नदी में, नदी खत्म, लोग मर गए, हो गया भूतकाल। भविष्य की बात नहीं कर रही, ये हो गया। चाइना में इतना जहर डाल दी कि चाइना भी अब हटा रहा है कि भैया, इसीलिए बांग्लादेश में अब सब लोग जा रहे हैं। फिर देखना कि बांग्लादेश से निकल के कहाँ जाते हैं, मोस्ट लाइकली अफ्रीका में जाएंगे। तो वही समझिए, हम लोग जो आउट ऑफ साइट कर दे रहे हैं ना, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे ये क्लोथिंग इंडस्ट्री का हो, वो सिर्फ हमारा मन को शांति दे रहा है। ओ इंडिया में अब कचरा नहीं बन रहा है, इसलिए कचरा तो अभी भी बन रहा है, बस आप कह रहे हो कि दूसरे गरीब लोग मर रहे हैं उस कचरे से। वो प्लानट के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो सही में, आप फोकस करो कि भैया इंडिया में बनाओ, प्रदूषण कम होगा, और हाँ हमारा थोड़ा सा कपड़ा पड़ जाए, लेकिन तब शायद हम लोग कपड़ा ऐसा बना रहे हैं जो कुछ साल तक चले, ना कि फैशन बदल गया फिर से फेंक दो। तो वो बोल रहे हैं इन्वायरमेंटल हार्म नहीं आप घटा रहे हो। जो इलेक्ट्रिक बैटरी वाली बात भी सही है कि सब ओ इलेक्ट्रिक कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, बस कचरा दूसरी जगह कर रहा है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
ये वाला बात सही है। और एकदम क्लियर बोला कि अगर यूएसए में किया जाए, जैसे वो जो माइनिंग वाइनिंग की बात हो रही है कि अगर यूएसए में किया जाए, थोड़ा सा चांस है कि शायद एक्चुअली ढंग से करें। बोलो ना, सब ऐसा ऐसा तबाही हुआ है एसिड माइन ड्रेनेज से, आप नहीं गूगल करना चाहोगे। जैसे बोलो ना कि यूरोप का हवा बहुत क्लीन है, फैक्ट्री चाइना में भेज दिए हैं इसलिए। चाइना क्लीन नहीं है, फैक्ट्री चाइना में, चाइना बैंड बज रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पर्यावरण का सही में चाहते हैं, आप चाहोगे कि जो देश खपा रहा है वही देश बनाए, क्योंकि तभी चांसेस है थोड़ा सा कि वो एक्चुअली कुछ ध्यान देंगे। कि जैसे इंडिया में हो रहा है कि अब काफ़ी सारे इंडिया में भी क्लोथिंग कंपनीज हैं कि सर ठीक है, हम पानी को खुद ही रिसाइकिल कर लेते हैं। इंदिरा वाटर्स का मैंने वीडियो बना, तो वो उनका सबसे पहला कस्टमर वही थे कि इंडिया में ही डेनिम बना रहे हैं तो पानी में कचरा जा रहा है, तो कचरा को वहीं पर फिल्टर कर ले रहे हैं और ठीक ठाक दाम में हो जा रहा है, तो वो अपना इंडिया में ये कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेनिंग कर रहे हैं और कचरा भी नहीं बना रहे हैं। तो वही समझिए, वही वही ये यूरोपियन यूनियन का जो ये है ना कि हमारा डस्टबिन कहीं और है तो हम साफ हैं, वैसा नहीं है सर। और उनका इलेक्ट्रॉनिक डस्टबिन तो हमारे पास ही आता है, इंडिया में ही आता है, दिल्ली में ही आता है। वो मतलब ई वेस्ट हमें पास दे देते हैं, हम लोग रिसाइकिल करते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ होता है ना, थोड़ा दर्द हटा देते हैं, अरे हम क्लीन हैं, हम ये हैं, नहीं हो सर, बस आपका डस्टबिन कहीं और है। और ये बात पे ट्रंप एकदम 100% एक्यूरेट है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पॉलिटिशियन इस बात को बता रहा है कि भैया गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के चलते हम लोग मर रहे हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट। दूसरा कि भैया ये दूसरे जगह पे आप कर दे रहे हो और कह रहे हो कि हमारा साफ हो गया, नहीं है, साफ नहीं हुआ। और पहली बार आपने डिपेंडेंसी भी डाल दी कि अब वो धांधली करेंगे, आप क्या करोगे। तो ये सारा फैक्ट्स एकदम फैक्चुअल है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ये सभी लोगों के लिए क्लियर वार्निंग हो कि कभी भी शैलो और इमोशनल डेटा पे नहीं चलें। आपको वो डेटा आपसे पूछे तो आपके पास पूरा डेटा कत्था निकलना चाहिए, ए लो जी डेटा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑयल का दाम हमेशा बढ़ता है, तो मैं निकालूंगा, ए देखो जी 1970, हाँ जी एकदम सही है ना। फिर देख रहे हो दाम हमेशा ऊपर दिए जाते जा रहा है और हमेशा कोई दूसरा चीज़ कंट्रोल कर रहा है। कि जैसे देखिए दाम का स्पाइक कब हुआ, 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हो गया। फिर 2015 में ओपेक कर दिया। ओपेक क्या किया कि अंडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने लगा लोअर प्राइसेस के लिए, वहां बैंड बजा दिया। सबका भगवान भरोसे कंट्रोल चल रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, तभी आप किसी को काउंटरैक्ट कर सकेंगे। बस हवा पे हुलुलुलु करेंगे, जो कि मेजॉरिटी लेफ्टिस्ट लोग का मैंने देखा है कि भैया मेरे से कम डेटा लेके आप बैठे हो, मेरे से कम डेटा लेके आप बैठे हो, दैट इज शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो वो एकदम ये पूरी दुनिया को मिल जाए कि पूरा दुनिया यूटर्न अगर मार जाता है, कल को फूट जाता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि जी हम इमोशनल करें। नहीं, आपको पूरा पता है। जैसे होता है कि काफी लोग बोलते हैं सब सोलर से क्यों नहीं कर देते। अरे भैया ग्रिड एनर्जी स्टोरेज कहाँ से आएगा। क्योंकि अगर सबके घर में आप सोलर डाल देते हो और कल को बिजली ग्रिड बंद हो जाता है, ग्रिड खत्म हो जाएगा। और ग्रिड के बिना आपका फैक्ट्रीज नहीं चल सकते। क्यों नहीं हो सकता वैसा? क्योंकि इनर्शिया नहीं रहेगा। मैंने इनर्शिया पे भी डिटेल वीडियो इसीलिए बनाया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इमोशन पे मत चलिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी पर्यावरण किसी को मत बेचिए, पैसा बेचिए। और ट्रंप भी बहुत स्मार्ट है, विंड के अगेंस्ट बोला लेकिन मुंह नहीं खोला सोलर के अगेंस्ट। सोलर में खोलता धो दिया जाता उसको। बड़ा स्मार्ट बनता है, स्मार्ट बॉय। और विंड में भी इसीलिए विंड को ऑफशोर किया जा रहा है। ये बात भी ट्रंप बोला कि उतना एनर्जी मिलता ही नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लैंड में सारा बनाया गया, ऑफशोर वाला बेटर होता है। और ऑफशोर में उसमें कह रहा है कि वेल्स के साथ हो रहा है। मैंने वैसा कोई डेटा नहीं देखा है और उल्टा डेटा देखा हूँ कि यहाँ पे जो ऑफशोर है वहाँ पे काफ़ी सारे फिश, हर फिश नहीं, बहुत सारे फिश के लिए वहाँ एक नर्सरी बन जा रहा है। ऐसा क्यों? वहाँ बोट्स नहीं गुजर रहे हैं। वो मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर है, वहाँ बोट्स उतने नहीं गुजरते रहते हैं, शिपिंग लेन नहीं है। तो वहाँ पे उनका एक मतलब ऑलमोस्ट ये बन जा रहा है। और रहा बात वाइब्रेशन, वो सब ये समझना बहुत जरूरी है। पानी दुनिया का सबसे बेटर साउंड एब्सॉर्प्शन है। हम लोग रॉकेट के नीचे रखते हैं ताकि वो रॉकेट को चिल कर सके। विंड टर्बाइन उतना भी लाउड नहीं होता है। तो वो वाला मुझे पता है। अब हो सकता है कि मे बी उसका जो वेवलेंथ हो, वाइब्रेशन हो, वो परफेक्टली मैच कर रहा है इसका क्या बोलते हैं, वेल्स के साथ। तो वेल्स का ज़्यादा तांडव हो रहा है, हो सकता है, असंभव नहीं है, हो सकता है। बट थोड़ा सा आई एम लाइक प्रेस एक्स फॉर डाउट है थोड़ा सा, बट हो सकता है। तो वही समझिए कि यहाँ पे अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं हो। जैसे मैंने कहा विंड में प्रॉब्लम बता दी है, सोलर में प्रॉब्लम, हर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं। लेकिन ये कभी बदलेगा नहीं। कई बार मैं लोग न्यूक्लियर कर देंगे सारा सारा, भैया न्यूक्लियर के चलते एनर्जी स्टोरेज आया है। मतलब ये दो ब्रिज नहीं कनेक्ट हो रहा है 1977 का, कि भैया उसी के चलते दुनिया को पहली बार जरूरत पड़ी कि एनर्जी स्टोरेज लगाने का। अब जब एनर्जी स्टोरेज आप बना ही लिए हो, जब टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, तो भैया धांधली काहे कर रहे हो न्यूक्लियर का, जिसका पैसा आज तक कोई ठीक से नहीं पे कर पाया है। अब बोल दो ब्यूरोक्रेसी, अरे है तो मतलब गायब तो नहीं हो जाएगा ना। मतलब ऐसी बात, हमको बहुत गुस्सा लगता है, दुकान वाला बोलता है ये है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। क्या भैया हम जीएसटी नहीं भरेंगे? भरेंगे ना, जीएसटी तो डालो ना बिल में। तो वही समझना है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको हर चीज़ के साथ
बिट बेटर करना होता है कि ठीक है, जैसे मैं बोला कि अगर आप धांधली कर रहे हो कि विंटर वाइन बैरी करने से बहुत नुकसान होता है। भैया ऑयल वेल को छोड़ देने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो आप तो बोलो ही मत। हम लोग पहले एक्स कचरा कर रहे थे, एक्स डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एक्स डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे टुमारो, एक्स डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे। ये हमारा ग्रोथ होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोते उठे सारा समस्या सॉल्व। जो लोग वैसा फूँक रहे हैं, जैसे कि ये लड़की, हाउ डेयर यू! मेरे को तो गोली मारने का मन कर रहा है, जो लोग इसको यहाँ पे बैठा दिए। बोल रहे ना, इसको कभी भी मंच नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा पोस्ट पे कि हम पूरा दुनिया में हल्ला करें, उसी को बोल रहे हैं। वो इमोशन और शैलो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जिसके पास सही की अंडरस्टर्डिंग है, वो आपको ऑप्शन बताएँगे। देखो सर, ये करोगे तो ये सॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया इसमें थोड़ा-सा कर रहा है, जैसे आपका आसनसोल में थर्मल एनर्जी स्टोरेज से कोल पावर प्लांट्स को बदलने की कोशिश की जा रही है कि वो बैटरी बना दें। ऐसा क्यों? बोल रहे हैं सोलर सब लगा रहे हैं, बल्ले-बल्ले, और फार्म लगा देंगे बल्ले-बल्ले, लेकिन दिन में वो ओवर प्रोडक्शन करने लगेगा। उसे स्टोर नहीं करेंगे, बंद करना पड़ जाएगा, लॉस होगा, ठीक है? एनर्जी स्टोर कर लो। उससे पहला तो वो फायदा मिल रहा है एनर्जी स्टोर, पेनल्टी वेस्ट बहुत करेगा। वो 70% फेंक देगा, 30% ही रिटर्न देगा। वो पेनल्टी है। बेनिफिट ग्रिड इनर्शिया देगा, यानी कि आपका ग्रिड सही रहेगा, चल पाएगा, क्योंकि स्पिनिंग मास है। तो वो ऑप्शन देगा। फिर उसमें आप पम्प्ड हाइड्रो डालिए, मतलब मेजॉरिटी पम्प्ड हाइड्रो कीजिए, और 200 इंडिया में है लगभग कोल पावर, वो सबको बड़े-बड़े बैटरी बना दो। आपने पहले ही उसमें खर्च कर दिया, बैटरी बना दो। तब जाके आप कह सकते हो कि इंडिया दिल खोल के सोलर लगाते जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और फिर उसमें विंड ऐड कर दो, फिर उसमें बायोगैस ऐड कर दो, तब जाके हो जाएगा भैया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उसमें आप ये कर दो, सीवीड बायोफ्यूल कर दो, तो फ्यूल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होने लगेगी, ना कि न्यू कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं ऐड करोगे। वो सॉल्व करेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम कुछ नया बना देगा, जो हमें थोड़ा मैनेज करना है, लेकिन पहले से बेटर। बस यही समझना। जहां लोग पूछते हैं कि पहले से एकदम परफेक्ट कर दें, लटक जाते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने, अच्छा मान लीजिए जैसे सीवीड मान लेते हैं कि सीवीड से आप करते हो, उससे फिशरी को नुकसान होता है। अल्टरनेटिव क्या है? पूरा प्लेनेट जला दो। समझिए, ठंडे दिमाग से देखिए, और बोलेंगे ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। वेलकम टू लाइफ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ बिट बेटर कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम था, हमने एकदम हटा ही दिया प्रॉब्लम, वो होगा ही नहीं। और लाइफ आप चाहोगे भी नहीं वैसा कि हो। दूसरी बात, मनी जो है ना, बहुत बार पैसों को समझने के लिए आपको टेम्पोरल स्टडी करनी होगी, यानी कि इससे भी ज़्यादा कड़वा इमेज लोगों को दिखाना है। लोगों का गैस प्राइस दिखाइए, ये तो क्रूड ऑयल प्राइस है ना, गैस प्राइस दिखाइए कि सर कितना था आपका गैस प्राइस शुरू में, अभी कितना है, वो दिखाइए। तब तुरंत लोग, अरे ये तो ट्रंप चूना लगा रहा है, स्मार्ट चूना लगा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि टेम्पोरल स्टडी करना होगा, तभी जाके आप बात करवाएं। जैसे काफी लोग, और जो गैस है तो गैस क्यों नहीं निकाल लेते, इसलिए निकाल लेंगे, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो अभी झटका लगा है, तो उसी में सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो वही है। और ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये लोग से जितना नुकसान हुआ, इसी के चलते ट्रम्प जीता है। ये समझ लो कि ये लोग कभी आपको बताएंगे नहीं कि सोल्यूशन क्या है। चिल्लाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, अरे सोल्यूशन बताओ ना। आप बैन कर देना चाहते हो ऑयल को, लेकिन आप लोग हल्ला तो करो ना। कि मैं गारंटी देता हूँ, जस्ट स्टॉप ऑयल का ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर वो सबको मिलके मिल बांट के पूरा हल्ला करके कि भैया प्लीज सीवीड बायोफ्यूल का एटलीस्ट 4 प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो उसको कम से कम 10 साल दो, तब जाके हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, हम तेल को रोकेंगे, इसलिए उससे और लोग गुस्सा होंगे, और लोग जलाएंगे। अब ये मतलब पेंटिंग के ऊपर कचरा फेंक के इसलिए क्या मिल गया? हाउ डेयर यू! गारंटी देते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गरमा जाएँगे। मैजिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ नहीं करने वाले हो। ये भी आपको दूसरा मिलेगा कि काफ़ी लोग जो है ना, अच्छा अगर कुछ ऐसा मिल जाए ना जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, तब हम करेंगे। इट्स लाइक आप सीधा बोलो आप कुछ नहीं करना चाहते हो। ये कई बहुत लोगों का स्मार्ट ट्रिक होता है, खासतौर पे पॉलिटिशियंस का, कि देखो आप तो सब में प्रॉब्लम बता दे रहे हो, ये आपकी गलती है, मैं एकदम क्लियर हूँ, ये आपकी गलती है, लेकिन वो पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा लेते हैं कि ठीक है आप तो गधे हो, आपको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है क्योंकि आप मूर्ख हो, तो आप मरो। तो हमारा भविष्य इसी सब बात से डिसाइड होगा। जितना लोग सैलो और इमोशनल थिंकिंग पे चलेंगे, वो सब खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे। फिर आप ये समझिए, ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी, अगर आपको कोई न्यूक्लियर बेच रहा है कि भैया परफेक्ट है, वीड फूकना बंद कीजिए। मैं आपको सोलर में प्रॉब्लम बता देता हूँ, विंड में बता देता हूँ, न्यूक्लियर में नहीं होगा। क्या वीड है भैया, हमें भी पास करो। हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा, बस आपको पहले से बेटर करना है। यानी कि पहले हमारा कचरा 100 टन बन रहा था, अब से 20 टन बनेगा, फिर हम लोग 2 टन तक उतारेंगे, वैसे चलना होता है। और मनी को समझने के लिए लॉन्ग टर्म देखिए, तब जाके आएगा। और मैजिक सॉल्यूशन जो लोग के पीछे भाग रहे हैं, आपका बुद्धि फ्राई हो चुका है, आप ट्रम्प से भी नीचे गिर चुके हो। भगवान बचाए आपको। जैसे ये वाला डायलॉग तो बोल रहा है, दस कुकिंग ऑयल। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, डोनाल्ड ट्रंप और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में जो भीषुम भीषुम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।